ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। हमें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन क्या होता है, कैसे सॉल्व करें। प्रॉब्लम पता होगी तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। मैं ऐसी वीडियो देख रही थी ट्रेडमार्क के बारे में यूट्यूब पर। देन आई रियलाइज़ कि ट्रेडमार्क रेक्टिफिकेशन फील्ड और ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन को लोग मिक्स कर देते हैं। ट्रेडमार्क रेक्टिफिकेशन फील्ड ही ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन होता है। बोथ आर सिमिलर थिंग, बट ऐसा नहीं होता। बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग। दोनों के अलग स्टेजेस होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रेक्टिफिकेशन फील्ड क्या होता है और ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन क्या होता है। जब हम अपना ब्रांड रजिस्ट्रेशन फाइल करते हैं एज एन ट्रेडमार्क, तब हमारे ब्रांड रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन को या ट्रेडमार्क के एप्लीकेशन को काफ़ी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें से एक स्टेज होता है रेक्टिफिकेशन फील्ड और रेक्टिफिकेशन पास। फाइलिंग के टाइम पर हम कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे मिस्टेक कर दें जो फाइलिंग के टाइम पर हमें नहीं करनी चाहिए थी, या फिर कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो फाइलिंग के टाइम पर एक्सेप्टेबल नहीं होती। हमें पता ही नहीं होता कि हमारी क्लास क्या है और हम कुछ और मेंशन कर देते हैं, या फिर आपकी जो अटॉर्नी है वो फाइल कर रही है, उसको क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि वो भी तो इंसान ही है, वो भी गलत कर सकते हैं। तो उनके हैंड पे कुछ गलत हो जाए, आपका जो प्रोफेशनल है जिससे आप फाइल करवा रहे हैं उनके हैंड पे कुछ गलत हो जाए, तो वो रेक्टिफिकेशन फील्ड में चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने जो क्लास रखी है उसके डिस्क्रिप्शन में एक पैराग्राफ लिखना पड़ता है कि आपका जो क्लास है वो बेसिकली किसके बारे में है। जैसे क्लास 9 में मोबाइल एप्लीकेशन भी आती है और मोबाइल एसेसरीज़ भी आती है। अगर आप इसको डिफरेंट तरीके से मेंशन कर दोगे पैराग्राफ में, जो कि ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम क्लास में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नहीं मेंशन कर सकते। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम वही मेंशन करके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी क्लास को बता सकते हैं। वही मेंशन करके आपको अपनी डिस्क्रिप्शन को लिखना होता है, अपनी डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करनी होती है। वो अगर आप गलत तरीके से प्रिपेयर कर दो, ऑफ कोर्स आपका रेक्टिफिकेशन फेल्ड आएगा। दूसरा एग्जाम्पल कि अगर आप प्रोप्राइटर हो और आपने मेंशन कर दिया सिंगल ऑनर, या फिर आपका ऑलरेडी कोई एंटिटी बना हुआ है, आपने कोई प्राइवेट लिमिटेड ली हुई है या कोई पार्टनरशिप है, पर आप अपने आप को इंडिविजुअली प्रेजेंट कर रहे हो, या फिर आपने वही सिलेक्ट करा ऑप्शन, तो भी आपका रेक्टिफिकेशन फेल्ड आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फाइल करते टाइम हमें ध्यान रखनी होती है कि हम सही तरीके से मेंशन करें, क्योंकि जितनी टाइम आप रेक्टिफिकेशन फेल्ड करोगे ना, एप्लीकेशन उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी और आपके जो चार्ज होते हैं वो उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। ये रेक्टिफिकेशन फेल्ड ना आए, इसको मेक श्योर करो जब आप फाइल करते हो ट्रेडमार्क, क्योंकि जितनी बार आप रेक्टिफिकेशन फेल करोगे ना, आपकी गवर्नमेंट फीस भी उतनी बार जाएगी। वो नहीं जो आपने फाइलिंग के टाइम पे दी है। रेक्टिफिकेशन की भी एक अलग गवर्नमेंट फ़ीस होती है, वो भी आपको देनी पड़ती है। 900 रुपये होते हैं, कुछ केसेस में ज़्यादा भी होते हैं। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड है या बड़ी कंपनी है तो उस केसेस में ज़्यादा भी होते हैं। तो अलग अलग रेक्टिफिकेशन पे अलग अलग चार्जेस होते हैं। प्लस आप अगर प्रोफेशनल से करवा रहे हैं तो वो उनके अलग चार्जेस रहेंगे। ये आप देख लें कि अगर उनकी गलती है तो ऑफ कोर्स वही चार्जेस दें और आप पे ना करो। सो दीज ऑल आर थिंग्स कॉल्ड रेक्टिफिकेशन फेल्ड और रेक्टिफिकेशन पास। अगर आप इसमें मिस्टेक करते हो तो ऑब्वियसली रेक्टिफिकेशन फेल्ड होएगा। बहुत सारे क्राइटेरियाज और होते हैं जो फाइलिंग के टाइम पे होते हैं, वो हमें करेक्टली मेंशन करने होते हैं। अब इसी को ही लोग बोल देते हैं कि ऑब्जेक्शन आ गया है। ऑब्जेक्शन नहीं आता जब तक वो एग्जामिनेशन पर नहीं जाता है। एग्जामिनेशन के पास जाना पड़ेगा उस चीज़ को, तभी ऑब्जेक्शन आएगा। ये तो एग्जामिनेशन से पहले स्टेजेस होते हैं जो आपको क्लियर करने पड़ते हैं। अब ऑब्जेक्शन की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कि आपका सारा स्टेजेस क्लियर होने के बाद एग्जामिनेशन के पास गया है और उन्होंने चेक करा है। चेक करने के बाद उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम लगी है जिसकी वजह से उन्हें ऑब्जेक्शन देना पड़ा आपकी एप्लीकेशन पर। अब वो क्या क्राइटेरिया होता है कि आप ऑलरेडी किसी का नेम सिमिलर रख रहे हैं, एग्जैक्ट रखेंगे तो ऑब्वियसली नेम पर ऑब्जेक्शन आएगा, वो तो कॉमन थिंग है। बट अगर आप सिमिलर भी रखोगे ना तो भी ऑब्जेक्शन आएगा।
अगर सिमिलर रख रहे हैं तो ऑब्जेक्शन आ जाता है। कुछ ऐसा कॉमन वर्ड्स रख रहे हैं जिनकी मीनिंग निकल के आती है, या फिर ऐसे वर्ड्स जिनकी वजह से आपको लगता है कि यूनिक नहीं है। जो एग्जामिनेशन को कई कई क्राइटेरियाज होते हैं सर्च करने के, जिनसे उन्हें पता चल जाता है कि ये वर्ड यूनिक नहीं है। कई क्राइटेरिया ऐसे भी होते हैं एग्जामिनेशन के पास ही होते हैं, जिनसे उन्हें पता चल जाता है कि मिलता जुलता भी है किसी ब्रांड से। और अगर किसी बड़े ब्रांड का आपने मिलता जुलता वर्ड रख लिया तो ऑफ कोर्स उसमें ऑब्जेक्शन आएगा। ये नॉर्मल थिंग है। रेक्टिफिकेशन फेल्ड और ऑब्जेक्शन ना बहुत डिफरेंट थिंग होती है, पता नहीं लोग इसे मिक्स कर देते हैं। ये क्लियर करना था मुझे आपको, रेक्टिफिकेशन फेल्ड क्या होता है। एक चीज़ और ऐड कर लो अपने रेक्टिफिकेशन फेल्ड में, कि अगर आप इमेज रख रहे हो या कोई लोगो रख रहे हो, स्लोगन रख रहे हो, टैगलाइन रख रहे हो तो उसमें आप मेक श्योर यूनिक रखो, दैट विल यूनिक। अगर आप उसे यूनिक नहीं रखोगे ना तो वो भी रेक्टिफिकेशन फील्ड में चला जाएगा। या कोई ऐसी इमेज रख दोगे जिससे किसी की भावनाओं को हर्ट हो रहा है या फिर ऑफेंसिव है, तो वो ऑफ कोर्स उसमें रेक्टिफिकेशन फील्ड आ जाएगा। आपको चेंज करना पड़ेगा या रिमूव करना पड़ेगा। तो पहले से ही आप उसे यूनिक रख के चलो, या जिससे भी आप लोगो बनवा रहे हो, जो भी आपका लोगो डिज़ाइनर है उसे बोल के चलो कि कहीं से भी कॉपी पेस्ट ना करे, या फिर अपने ही माइंड से यूज़ करी हुई चीज़ें उसमें डालें। तो उससे आपका जो रेक्टिफिकेशन फील्ड का एक क्राइटेरिया है वो पास हो जाता है लोगों का। बाकी ऑब्जेक्शन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डीप। अभी रेक्टिफिकेशन मुझे क्लियर करना था इस वीडियो में। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई भी अलग क्वेरी या क्वेश्चन हो अबाउट योर बिजनेस, या फिर कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन लाइसेंस आपको लग रहा हो, माइंड में डाउट हो कि जाएगा या नहीं जाएगा हमारे बिजनेस के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस करने का ट्राई करूँगी। अरे यार ये चल रहा है। नाउ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।